अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नादिया खान। दोस्तों, हमारी ज़बान ही हमारी मनफी और मुस्बत सोच की अक्कासी करती है। जैसे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि ज़बान एक दरिंदा है, इसे काबू में रखो। और इसी बात को इंग्लिश में यूँ कहा गया है कि कुदरत ने ज़बान के बेवजह और गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए इसके गिर्द 32 चौकीदार या गार्ड्स बिठा दिए हैं। इनका मतलब हमारी ज़बान के गिर्द मौजूद 32 दांतों से है। और यूँ भी कहा गया है कि ज़बान में कुदरत ने हड्डी नहीं रखी। मतलब ये हुआ कि हमें ज़बान की सख्ती और तेज़ी पर हमेशा काबू रखना चाहिए। दोस्तों, आज जिक्र है उन बिला जवाब सवालात का जो हमें दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान हरगिज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सवालात इंतहाई मायूब और गैर अखलाकी और मुकम्मल तौर से ना सिर्फ हमारी जाहिलाना मिजाज और तबीयत का ऐलान कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने मुखातिब को शदीद तकलीफ़, अज़ियत और हत्ता के डिप्रेशन में मुब्तला कर रहे होते हैं। लिहाजा दोस्तों, अपने अजीज़ रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात के दौरान ये सवालात हरगिज़ मत करें। नंबर 1, बेरोज़गार से ये सवाल और कहीं नौकरी वगैरह शुरू की। नंबर 2, रिश्ते के इंतज़ार में बैठी लड़की से ये सवाल और रिश्ते की कोई बात चली। नंबर 3, बेऔलाद शादीशुदा जोड़े से ये सवाल, कब तक खुशखबरी सुना रहे हो। नंबर 4, किराए के मकान में रहने वालों से ये सवाल, अपने मकान का कब तक इरादा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोटरसाइकिल या बगैर सवारी वाले दोस्त रिश्तेदारों से ये सवाल और गाड़ी कब खरीद रहे हो। दोस्तों, ये इंतहाई नीच और घटिया हरकत होती है कि रहमत खुदाबंदी से हमारे जो अपने मामलात हल हो जाएं, तो हम इन मामलात के लिए दूसरों को कुरेदते फिरते हैं। यकीन मानिए, ये अल्लाह के मामलात हैं और हमारे लिए बेहतर है कि हम इन्हें अल्लाह पर ही छोड़ दें। दूसरों के हसास या सेंसिटिव मामलात की कुरेद में पड़ने के बजाय हमें खामोशी से अपने और इनके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि अपने इन सवालात के ज़रिए अपने किसी दोस्त, अजीज़ और रिश्तेदार की दिल आज़ारी का बाइस बनकर बिलावजह गुनाह और अपनी ज़िंदगी में नहूसत कमाए। दोस्तों, इंसान अपने पैदा होने से मरने तक का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे इंसान की मोहताजी ही में बसर करता है। अगर ऐसा ना होता तो ना बिरादरी का वजूद होता, ना कबीलों का, ना कौमों का, और हर इंसान एक इकाई की सूरत में इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहा होता। इसीलिए इंसान को सोशल एनिमल कहा गया है। और अगर हम इसमें से सोशल निकाल दें तो बाकी सिर्फ एनिमल यानी जानवर ही रह जाता है। याद रखें, सारा इख्तियार रब्बे कायनात का है, जो इंसान को पैदा भी करता है और पालता भी, और इसकी तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा भी करता है। दोस्तों, इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे, लेकिन दूसरे इंसान का हौसला बढ़ाने, उसे हिम्मत देने की जिम्मेदारी कुदरत ने हम सब पर रखी हुई है। लिहाजा अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें।